वेलकम टू ईडी एकेडमी। माई सेल्फ तेजस्विता और आज हम लोग यहाँ पर रेस्पिरेशन को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। लाइफ प्रोसेसेस अभी तक हमारा चैप्टर चल रहा है और लाइफ प्रोसेस में हम लोग न्यूट्रिशन पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। रेस्पिरेशन भी हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। हम लोगों ने कल हमारे लास्ट लेक्चर में क्या देखा था कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम और उसके पार्ट्स को हम लोगों ने डिस्कस किया था। लंग्स के हर एक पार्ट को इंटरनली ब्रीफली हमने डिस्कस किया था और हम लोगों ने ये भी देखा था कि किस तरीके से ऑक्सीजन और CO2 का इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है। आज हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के लास्ट पार्ट पे हैं और जहां पर हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का मैकेनिज्म समझेंगे और उससे रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स देखेंगे कि अगर लंग्स से रिलेटेड कुछ इन्फेक्शन हो जाता है या पर्टिकुलर कुछ ऑक्सीजन या CO2 के कंटेंट के साथ कोई इम्प्योरिटी अगर एंटर कर जाती है तो कौन कौन सी डिजीजेस जो है लंग्स की मेम्ब्रेन को अफेक्ट करेगी, लंग्स के इंटरनल पार्ट को अफेक्ट करेगी। वो सभी डिसऑर्डर्स, वो सभी डिजीजेस आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे। उसके पहले हम लोगों ने कल लंग्स के अंदर जो था हर एक पार्ट के अंदर ये भी देखा था कि किस पार्ट का क्या फंक्शन है और O2 CO2 का ट्रांसपोर्टेशन इनसाइड द लंग्स कैसे होता है। आज हम लोग उसको यहाँ पर प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बेसिकली वर्क करता है और O2 और CO2 कैसे इनहेल और एक्सहेल का प्रोसेस कंप्लीट होता है, वो आज हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम और उससे रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स देखेंगे। तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग और चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कल देखा था ये हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है और इस ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर बेसिकली कल मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो पार्ट होता है आप लोगों का, इस पार्ट को हमने कहा था कि ये जो पार्ट है आप लोगों का ट्रेकिया है। ये जो पार्ट है ये ट्रेकिया है और ट्रेकिया के बाद हम लोगों ने यहाँ पर ये भी देखा था कि इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं। ट्रेकिया डिवाइड होता है दो पार्ट्स में, एक था आप लोगों का ये पार्ट, एक था आप लोगों का ये पार्ट। तो ये तो आप लोगों का बेसिकली ट्रेकिया था। ये जो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है ये आप लोगों के थे ब्रोंकाई। ब्रोंकाई फर्दर अपने आप को इस तरीके से और डिवाइड करते हैं जो कि होते हैं आप लोगों के ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स की जो लास्ट पार्ट रहती है ये फर्दर और डिवाइड होते हैं ब्रांचेस में, जिसको हम बोलते हैं, अगर ये एक बार डिवाइड होता है तो प्राइमरी, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी, टर्शरी, इस तरीके से ब्रोंक्यूल्स फर्दर डिवाइड होते हैं। ये सभी पार्ट हम लोग कल डिस्कस कर चुके थे। जो लास्ट पार्ट होती है जहां पर सर्कुलर बॉल्स टाइप जो स्ट्रक्चर दिखते हैं लास्ट में, इनको हम लोगों ने कहा था ये होता है आप लोगों का एल्वियोलाई। ठीक है, ये था आप लोगों का एल्वियोलाई। एक था आप लोगों का लेफ्ट लंग, एक था आप लोगों का राइट लंग। हमने कहा था लेफ्ट लंग में 2 लोब्स होते हैं और राइट लंग में 3 लोब्स होते हैं, जिसकी वजह से राइट लंग स्लाइटली लेफ्ट लंग से थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, ट्रेकिया के अंदर कुछ कार्टिलेजिनस मेम्ब्रेनस रिंग्स होती है जो कि इसको ये रिंग्स जो होती है रिस्पॉन्सिबल होती है ट्रेकिया को जो है कोलैप्स नहीं होने देती है। ये पार्ट्स ऑलरेडी हम लोग कल डिस्कस कर चुके थे। तो आज हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा देखने वाले हैं कि किस तरीके से, मैंने लास्ट में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि जब ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ऑक्सीजन जब इनसाइड द लंग्स एंटर करता है और CO2 जब बाहर आता है, तो किस तरीके से लंग्स जो है कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं, डायफ्राम का मूवमेंट नीचे होता है या अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। ये सारे मूवमेंट्स कल हम लोगों ने एक बार थ्योरेटिकली देख लिए थे। आज हम लोग इसको यहाँ पर देखने जा रहे हैं प्रैक्टिकली। एक बार आप लोग इसको ध्यान से देखिए, उसके बाद हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देंगे। तो मैं इसे एक बार स्टार्ट कर देती हूँ। जैसे ही ऑक्सीजन अंदर एंटर कर रही है, लंग्स रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट, लंग्स फिलअप हो चुके हैं और ऑक्सीजन जो है हर एक ब्रोंक्यूल्स के अंदर फिल हो रही है। ब्रोंक्यूल्स के बाद जाने के बाद वो एल्वियोलाई जाती है और एल्वियोलाई इस तरीके से क्या हो जाती है, बस्ट होती तो नहीं है लेकिन स्वेल अप हो जाती है। आप चाहें तो इसको एक बार और देख सकते हैं कि ऑक्सीजन ट्रेकिया के थ्रू गई है, उसके बाद ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंकाइल्स में जाने के बाद एल्वियोलाई तक पहुंचेगी, तो जिससे लंग्स का साइज थोड़ा सा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। लंग्स का साइज इंक्रीज होते ही ऑक्सीजन एंटर कर चुका है एल्वियोलाई के अंदर, जिससे एल्वियोलाई का साइज हो जाता है बड़ा। इसके बाद अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको एल्वियोलाई की सरफेस के ऊपर, यहाँ पर आप लोग एल्वियोलाई की सरफेस देख सकते हैं। एल्वियोलाई की सरफेस पे आप लोगों को दिखेगा कि फाइन ब्लड कैपिलरीज आप लोगों को दिखेगी। ये सब इंटरनली जो है बहुत फाइन थिन स्ट्रक्चर से ये कैपिलरीज इसके ऊपर बनी हुई है और जैसे ही ये फूलती है तो ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो मेम्ब्रेन से क्रॉस होता हुआ, यानी कि यहाँ पे डिफ्यूजन होता है, एल्वियोलाई से वो सीधा
लंग्स पे पहुंचेगा और लंग्स पे पहुंचने के बाद वो ब्लड में मिक्स होगा और होल पार्ट पे वो एंटर हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑक्सीजन अंदर एंटर करती है। अब हम लोग देखते हैं कि बेसिकली जब एल्विलाई के पास जाती है तो एग्जैक्ट में होता क्या है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन विद इन द एल्विलाई कैसे परफॉर्म होता है। तो यहाँ पे आप लोग सबसे पहले देखिए, यहाँ पर ये आप लोगों का ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का लंग्स है और यहाँ पर क्या है, ये जो पिंक कलर का जो स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं ये है आप लोगों का एल्विलाई। अब बेसिकली हो क्या रहा है कि जैसे ही ऑक्सीजन अंदर एंटर करेगा तो एल्विलाई क्या हो जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा और जैसे ही CO2 इस तरीके से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, CO2 बाहर निकलते ही एल्विलाई फिर से क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं एक बार। देखिए जैसे ही ऑक्सीजन अंदर एंटर कर रही है, फिर से आप इसे देख सकते हैं, ऑक्सीजन अभी अंदर एंटर कर चुकी है। ऑक्सीजन जैसे ही अंदर एंटर कर चुकी है तो आप लोग देख सकते हैं ये यहाँ पर लंग्स का जो पार्ट है वो येलो हो चुका है। इट मीन्स यहाँ पर ऑक्सीजन एंटर कर रही है। इट मीन्स ये येलो ऑक्सीजन, हमने इसको येलो कलर से यहाँ पे शो किया है। जैसे यहाँ पे येलो लंग्स का कलर हुआ है वैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं एल्विलाई के अंदर लंग्स का कलर जो है एल्विलाई के अंदर ऑक्सीजन का जो कलर है वो हो चुका है येलो, यानी कि एल्विलाई के इंटरनली ऑक्सीजन जो है एंटर कर रही है। अब आप इसे फिर से देखिए, अब अंदर जा चुकी है। अब रिटर्न में ये देखिए, रिटर्न में जो पिंक कलर का आपको दिखेगा वो जो है वो CO2 का कंटेंट आया है। हम इसको एक बार और प्ले करते हैं। ये देखिए अभी पूरी तरीके से ऑक्सीजन अंदर फिल हो चुकी है और ऑक्सीजन अंदर फिल होने के बाद लंग्स पूरी तरीके से, क्योंकि हमने ऑक्सीजन को येलो कलर से शो किया है, ऑक्सीजन पूरी तरीके से अंदर फिल होते ही एल्विलाई के अंदर हर एक पार्ट पे आपको दिखेगा ऑक्सीजन। अब रिटर्न में क्या जाएगा, तो देखिए एरो आप लोगों को शो कर रहा है कि रिटर्न में CO2 वापस से बाहर निकल के जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि रिटर्न में CO2 जब रिलीज होगा तो आप देख सकते हैं इसको, ये ऑक्सीजन अंदर एंटर हो चुकी है। अब ये CO2 जो पिंक कलर का हमने बताया है ये CO2 है। जब CO2 बाहर जाने वाली है तो पिंक कलर से हम लोगों ने जो है CO2 के कंटेंट को शो किया है। तो CO2 बाहर जा रहा है तो ये ऑलरेडी नॉस्ट्रिल्स तक पहुंच चुका है और CO2 जो होगा रिलीज हो जाएगा आउटर एनवायरनमेंट में। एक बार आप लोग इसको फिर से देख सकते हैं, ये ऑक्सीजन एंटर हुआ और CO2 रिलीज हो गया। ये ऑक्सीजन येलो वाला एंटर हुआ, लंग्स को इसने फिल किया। जैसे ही लंग्स फिल हो जाते हैं CO2 रिलीज होते ही लंग्स वापस से कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसी तरीके से बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो परफॉर्म होता रहता है। ठीक है, तो ये था आप लोगों का मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम और डिफ्यूजन था एल्वियोलाई के अंदर कैसे जो है वो डिफ्यूजन होता है। तो आई होप आप लोगों को रेस्पिरेशन का एग्जैक्ट मैकेनिज्म जो है यहाँ पे प्रैक्टिकली समझ में आया होगा कि किस तरीके से ऑक्सीजन जब एंटर करती है तो लंग्स स्वेल हो जाते हैं और जैसे ही वो स्वेल होते हैं तो डायफ्राम ऑटोमेटिकली कहाँ चला जाता है, डायफ्राम आ जाता है ऊपर और उसके बाद डायफ्राम ऊपर आता है तो डायफ्राम के ऊपर आने के बाद रिब केज भी ऊपर आ जाता है और CO2 रिलीज होते लंग्स का साइज अगेन स्मॉल हो जाता है। डायफ्राम फिर से कहाँ चला जाता है, नीचे चला जाता है। इस चीज को हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं कि कैसे लंग्स का साइज अफेक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अब देखने जा रहे हैं कि अगर लंग्स में कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है या पर्टिकुलर कोई इन्फेक्शन अफेक्ट करता है तो कौन कौन से ह्यूमन रेस्पिरेटरी डिजीजेस होंगे जो लंग्स को इन्फेक्ट करेंगे। तो हम देखने जा रहे हैं कि सम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू रेस्पिरेशन सिस्टम ऑफ ह्यूमन। सबसे पहला है बच्चों एम्फाइसीमा। देखिए एम्फाइसीमा के अंदर क्या होगा, देखिए पहला डिजीज है एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा के अंदर क्या होता है, ये होता है ड्यू टू इन्फेक्शन, स्मोकिंग, इट ऑकर्स ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन इनटू द ब्रोंक्यूल्स कॉज्ड बाय ब्रेकिंग ऑफ एल्वियोलर सेप्टा। ब्रोंक्योडाइलेटर्स एंड O2 थेरेपी आर यूज्ड फॉर क्योरिंग दिस डिजीज। बेसिकली जब हमने बताया था कि जब ट्रेकिया होता है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ये था आपका ब्रोंकाई और ये फर्दर और इस तरीके से डिवाइड होता है जिसको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स और लास्ट पोर्शन इसका होता है एल्वियोलाई। अब यहाँ पर होता क्या है कि
ड्यू टू इन्फेक्शन और स्मोकिंग करने की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से बेसिकली क्या होगा कि ब्रोंक्यूल्स के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब ब्रोंक्यूल्स के अंदर स्पेस नहीं बचेगा, ब्रोंक्यूल्स के अंदर O2 और CO2 आने की और जाने की स्पेस उसमें नहीं बच पाएगा। दैट्स वाई ब्रोंक्यूल्स के अंदर स्पेस कम होने की वजह से O2 CO2 का ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा और उसी को डिजीज को हम एम्फाइसेमा बोलते हैं। इसके क्योर के लिए हम लोग ब्रोंकियोडायलेटर्स या O2 थेरेपी यूज करेंगे ताकि प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन जो है अंदर जा सके। नेक्स्ट है यहाँ पर अस्थमा। अस्थमा के अंदर बेसिकली क्या होगा, जो एयर पैसेजेस है वो नैरो हो जाते हैं। बेसिकली एयर कहाँ से एंटर करती है, ट्रैकिया, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। तो एयर जो पैसेजेस है वो थोड़े से नैरो हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जब अंदर नहीं जा पाती तो हम प्रॉपर तरीके से ब्रीथिंग नहीं कर पाते, यानी कि सांस नहीं ले पाते। उस कंडीशन में क्या हो जाता है, अस्थमा हो जाता है। अस्थमा बेसिकली ड्यू टू द वीक इम्यूनिटी सिस्टम, ड्यू टू वीक लंग्स ही होता है। इसके लिए काफी लॉन्ग टाइम तक आप लोगों को प्रॉपर डाइट और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, तभी जाके अस्थमा से क्योर हो सकता है। ठीक है ना। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट निमोनिया आप लोगों ने काफी बार सुना होगा। हम लोगों ने अभी ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली पढ़ा नहीं है, बट इतना आप लोगों को पता होगा कि हाँ, जो ब्लड है, ब्लड के अलावा हमारी होल बॉडी में जो लिक्विड फ्लो होता है दैट इज नोन एज लिम्फ। तो लिम्फ और म्यूकस को, जो स्टिकी म्यूकस एक स्टिकी मटेरियल होता है, वाटरी स्टिकी मटेरियल होगा। अगर लिम्फ और म्यूकस एल्वियोलाई में, ये एल्वियोलाई होते हैं आपके, इसमें जाके इकट्ठा हो जाए, यानी कि आपकी एल्वियोलाई कंप्लीटली किससे फिल हो जाएगी, म्यूकस से। ये एल्वियोलाई, इसके अंदर म्यूकस फिल हो जाएगा, लिक्विड मटेरियल इसमें फिल हो जाएगा और ब्रोंक्यूल्स में भी फिल हो जाएगा, जिसकी वजह से बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शन हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसी डिजीज को हम बोलते हैं निमोनिया। इसमें जब ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से एल्वियोलाई के पास नहीं पहुंच पाती है तो पूरी बॉडी में भी नहीं पहुंच पाएगी, और बॉडी में नहीं पहुंच पाएगी तो ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाती है। इसी प्रॉब्लम को हम निमोनिया बोलेंगे। नेक्स्ट है ब्रोंकाइटिस, स्वेलिंग इन लिविंग मेम्ब्रेन्स ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जितना भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है कंप्लीट, एल्वियोलाई, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई, लंग्स, इन सभी पोर्शन में थोड़ी सी स्वेलिंग आ जाती है। स्वेलिंग आने की वजह से वहां पे रीजन इसका एक ही है, ड्यू टू एक्सेसिव स्मोकिंग की वजह से उन पार्ट्स में जो स्वेलिंग आ जाती है, उसी स्वेलिंग के कारण क्या हो जाता है, ब्रोंकाइटिस। नेक्स्ट है ट्यूबरक्लोसिस होता है कि अगर लंग्स के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, बैक्टीरिया अगर अंदर ट्रांसमिट हो जाए तो हो जाएगा ट्यूबरक्लोसिस काफी डिजीज ऐसा है जिसमें पूरी बॉडी को वीक हो जाता है, काफी खांसी वगैरह, कफ वगैरह जम जाता है लंग्स के अंदर, जिसके लिए आप लोगों को प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ती है। और ये कम्युनिकेबल डिजीज भी है, इससे काफी प्रोटेक्शन रखना पड़ता है। ठीक है। लास्ट है प्लूरेसी। हालांकि ये टाइम पे ठीक हो जाती है, बट इसके लिए प्रॉपर एंटीबायोटिक्स वगैरह ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, क्योंकि बैक्टीरिया के लिए हमेशा एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट ही लेना पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट है आप लोगों का प्लूरेसी। लास्ट है इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लूरेसी। हम लोगों ने कहा था कि जो आपका लंग होता है, उस लंग के आउटर में एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हमने कहा था प्लूरा। इसको हम लोगों ने कहा था प्लूरा। ये जो प्लूरा मेम्ब्रेन होती है, अगर इसमें इन्फ्लेमेशन, यानी कि अगर इसमें कोई भी डिजीज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लग जाता है या कोई स्वेलिंग इन द सेंस हो जाता है, तो उस कंडीशन में प्लूरा मेम्ब्रेन बहुत ज्यादा अफेक्ट हो जाएगी। और अगर प्लूरा मेम्ब्रेन अफेक्ट हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो डिजीज होगा वो क्या होगा, आप लोगों का प्लूरेसी। तो ये आप लोगों के कुछ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स थे। अगर इनमें से कोई भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, ये बेसिकली सबके सब किसकी वजह से होते हैं, एक्सेसिव स्मोकिंग की वजह से, और प्रॉपर जो नेचुरल डाइट होती है वो नहीं लेने की वजह से, और बेसिकली सबसे ज्यादा लंग्स को अफेक्ट करता है कफ एंड कोल्ड। वो अगर वहां पे प्रॉपर अमाउंट में मतलब लंग्स से नहीं निकल पाता है तो बहुत सारी डिजीजेस जो है लंग्स को ट्रैप कर लेती है और लंग्स को अफेक्ट करती है। तो ये सारी डिजीजेस है, अगर हम लोग इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं तो लंग्स को हम लोग हेल्दी रख सकते हैं और प्रॉपर तरीके से O2 CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होल इनसाइड द बॉडी होगा। तो ये आप लोगों का था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, और आज आप लोगों का ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। और न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन ऑलमोस्ट 2 पार्ट हम लोग काफी ब्रीफली
अच्छे से यहाँ पर पढ़ चुके हैं। आप आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। और मैंने आज आप लोगों के लिए कुछ डायग्राम्स भी यहाँ पे शो किए हैं प्रैक्टिकली, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है और बाहर रिलीज होता है। O2 और CO2 का इनहेलेशन एक्सहेलेशन हम लोगों ने देखा है। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप रेस्पिरेशन तक ऑलमोस्ट सब अपने लाइफ प्रोसेस को कंप्लीट कर लीजिए और फिर हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे आप लोगों के लिए इसी तरीके से अच्छे वीडियोस बनाते रहें, क्योंकि जब आप मोटिवेट करेंगे तो और एनर्जी के साथ बहुत वीडियो आएंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू।